जो अयोध्या का मंदिर 500-600 सालों से जो पेंडिंग पड़ा था, केस चल रहा था, वो क्लियर किया सरकार ने। क्या ये तो अच्छा किया। और जो दफा 370 जो वहाँ पे जम्मू कश्मीर में लगी हुई थी वो हटाई, तो ये तो मेरे हिसाब से अच्छा है। देखिए, राम मंदिर की आप बात कर रहे हैं। अगर मेरे पास मेरे थाली में अगर रोटी आती है तो वो भगवान सबसे पहले नहीं देते हैं। अगर किसान उस अन्न को उपजाता है, उस किसान के पिता का उसका धन्यवाद मानना चाहिए कि हमारे जब थाली में रोटी आती है तो उपजाए हुए किसान की आती है। अगर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी रोटी खाते हो, चाहे 7 सितारा होटल से खाते हो या किसी तीसरे होटल से खाते हो, या दिल्ली का जनता किसान उपजाए हुए किसानों के उपजाए हुए अन्न को खाता है, ना कि वो खुद बना के खाता है। क्या गूगल से डाउनलोड करके नरेंद्र मोदी जी रोटी खाएंगे? अगर किसान नहीं उपजाएगा, अगर हम अपने हक को अगर हम मांगते हैं तो ये सिर्फ और सिर्फ आप भी हम लोगों को कमजोर करने के लिए साजिश कर रहे हैं। और ये धर्म की राजनीति छोड़िए, ये तुष्टीकरण की राजनीति खोलिए, किसानों के हित की बात करिए, और जो ये तीनों काले कानून है इसको वापस करिए और एमएसपी पे गारंटेड कानून बनाइए। अब जनता समझ चुकी है, अब धर्म में नहीं आने वाली जनता। क्योंकि जब यही सीए एनआरसी हुआ था तब आप हिंदू मुस्लिम बनाए थे, लेकिन किसान आंदोलन जब हुआ, अब ये जन जन का आंदोलन हो चुका है, ये रुकने वाला नहीं है। सरकार को झुकना पड़ेगा और इस कानून को वापस लेना पड़ेगा मौजूदा सरकार को। तो अभी क्या है, सरकार ने जो है कहा कि भाई 1.5 साल के लिए कानून जो है रद्द हो गए, कैंसिल हो गए, 18 महीने बाद ये जो है लागू किए जाएंगे। क्या आप लोग इससे संतुष्ट हो? देखिए, 1.5 साल के लिए सरकार क्यों इसको स्टे लगाना चाहती है? इसलिए सरकार इस कानून को 1.5 साल के लिए रोकना चाहती है क्योंकि 1.5 साल के अंदर पंजाब और उत्तर प्रदेश में चुनाव है, और इस आंदोलन में सबसे ज्यादा पंजाब और हरियाणा और उत्तर प्रदेश के लोग सहभागी हैं। उनको लग रहा है कि ये कानून 1.5 साल रोक देते हैं और वहां का चुनाव जीत जाते हैं, इसलिए इस कानून को 1.5 साल रोक रहे हैं। हरियाणा और पंजाब में क्या हालत है भाजपा के लोगों नेताओं का? लोग गांव में घुसने नहीं दे रहे हैं, और हरियाणा के मुख्यमंत्री को लोग उतरने नहीं दिए उनके विधानसभा में, इसलिए कि इस कृषि कानून को रद्द करवाने के लिए। लेकिन वो इस कानून के समर्थन में थे, इसलिए उनको नहीं उतरने दिया गया। इसलिए सरकार चाह रही है कि 1.5 साल तक ये कानून रोकेंगे और पंजाब और उत्तर प्रदेश का चुनाव खत्म हो जाएगा, और किसान जो इतना बड़ा आंदोलन हुआ है, ये किसान अपने अपने घर चले जाएंगे। फिर 1.5 साल के बाद इस कानून से स्टे हटा लेंगे और देश में ये कानून लग जाएगा। सुनिए मोदी जी, हम आपका लॉलीपॉप जो दे रहे हैं 1.5 साल का, इस लॉलीपॉप को हम नहीं मानते हैं। इसलिए कहना चाहते हैं ये कृषि कानून का ना संशोधन होना चाहिए और ना 1.5 साल का स्टे लगना चाहिए, बल्कि सीधे तौर से तीनों कृषि कानून रद्द होना चाहिए और एमएसपी पर एक कानून बने कि एमएसपी जो सरकार मिनिमम सेलिंग प्राइस जो तय करेगी, उसके नीचे जो व्यापारी जो कंपनी किसानों से अनाज खरीदेगा वो जेल जाएगा। इस पे आप क्यों नहीं बात कर रहे हैं? किसान का खुले तौर से 2 ही मांगे। मोदी जी, आप हमारे प्रधानमंत्री हैं, आपसे किसान और हम क्या मांग रहे हैं? सूरज, चांद, आसमान, जमीन थोड़ी मांग रहे हैं, आपसे तो यही मांग रहे हैं। तो जो चीज आप हमारे ऊपर थोप रहे हैं, कृषि कानून, वो कानून हमको नहीं चाहिए। जो आप एमएसपी पे नहीं खरीद रहे, वो एमएसपी पे कानून बनाने के लिए मांग कर रहे हैं। यही तो 2 चीज मांग रहे हैं, आप क्यों नहीं दे रहे हैं? इसलिए नहीं दे रहे हैं कि अडानी और अंबानी से आपका 60 घाट हो गया है। मोदी जी, एक बिहार में कहावत है, भोजपुरी में, एक पुलिस ने चोर को पकड़ के थाना में लेकर आया तो पुलिस पूछा चोर से, तुम क्या खाओगे? 10 जूता खाओगे या 10 प्याज खाओगे? तो चोर ने कहा 10 प्याज खाएंगे। जब प्याज खाने लगा चोर, तो 5 प्याज खाने के बाद बोला हमको तीता लग रहा, प्याज नहीं खाएंगे, जूता खाएंगे। तो प्याज भी खाया और जूता भी खाया। उसी तरीका यही हाल हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री जी का होने वाला है। कृषि कानून भी रद्द होगा, एमएसपी पे कानून भी बनेगा और पूरे देश की जनता उन पर थुकाएगी, क्योंकि किसानों के साथ अन्याय किया जा रहा है। किसान 60 दिन से खुली आसमान के नीचे जमीन पर बैठकर आंदोलन कर रहा है। आप बंगाल चले जाते हैं मोदी जी, लेकिन 10 किलोमीटर दूरी पे किसान आंदोलन कर रहा है, उससे मिलने नहीं आ रहे हैं। क्यों? अमेरिका में एक छोटी घटना घटती है तो वहां पर एक हिंसा होती है तो वहां पर ट्वीट कर देते हैं, लेकिन 200 की संख्या में हमारे किसान भाई, हमारे बुजुर्ग, हमारे गार्जियन शहीद हो जाते हैं, उनके बारे में एक संवेदना भी नहीं करते हैं, एक ट्वीट भी नहीं करते हैं। आपको शर्म आना चाहिए मोदी जी। आप ये कृषि कानून रद्द कीजिए, नहीं तो हम लोग 26 तारीख को ट्रैक्टर रैली लेकर रिंग रोड पर परेड करेंगे। तब ये मोदी सरकार की आंखों की पट्टी खुलेगी और ये मोदी सरकार को तब समझ में आएगा। और हम लोग डरने वाले नहीं हैं। तुम कल सिंधु बॉर्डर पर एक आतंकवादी को भेजते हो किसान नेताओं को मारने के लिए,
कुछ नहीं होने वाला, हम लोग डरने वाले नहीं हैं। पहले भी तुमने हमारे ऊपर लाठी चार्ज कर लिया, गोली चला लिया, हम डरेंगे नहीं। सीधे तौर से हम लोगों ने कह दिया है कि जब तक ये कृषि कानून रद्द नहीं हो जाता है, एमएसपी पे कानून नहीं बन जाता है, तब तक हम लोग घर नहीं जाते हैं। सीधे तौर से हम लोग कह दिए, और हम लोग कुछ नहीं मांग कर रहे हैं, हम लोग कुछ नहीं मांग कर रहे हैं, यही तो मांग है सीधे तौर से। और इस पर ना ही संशोधन ना ही स्टे, कोई चीजों को हम नहीं मानते हैं। सीधे तौर से दो मांग है किसानों की, इस मांग को पूरी कीजिए मोदी जी, यही हम आपसे कहना चाहते हैं। तो दोस्तों बने रहिए मेरा टीवी उत्तर प्रदेश। मैं योगेंद्र सिंह आज चाह रहा हूँ कि यहाँ दिल्ली में गाजीपुर बॉर्डर है, यहाँ किसानों की क्या दशा है, और यहाँ हाड़ कपा देने वाली सर्दी जो पड़ रही है उसमें लोग अपना कैसे सर्वाइव कर रहे हैं। तो बने रहिए मेरा टीवी उत्तर प्रदेश। गुड बाय, बहुत बढ़िया।